हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोहर्स थ्योरम। मोहर्स थ्योरम इज आल्सो नोन एज मोमेंट एरिया मेथड। और जहाँ तक सॉम सब्जेक्ट की बात है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज़ पर गेट एंड आईएएस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग मोहर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। मोहर्स थ्योरम सबसे पहले कहाँ और क्यों पढ़ा जाता है ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड लीनियर एंड एंगुलर डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ बीम्स। बीम्स के केस में लीनियर और एंगुलर डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग मोहर्स थ्योरम यूज़ करते हैं। एक फटाफट एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। किसी लोडिंग की वजह से ये इस तरीके से बेंड हो गई। सो दिस deflection of point, this is, let this be point A, this be point B, this is the deflection of point B, so this is a linear deflection, the deflection which is linear one, this is linear one, and here not here, it will also have some slope. So change in slope or deflection in angle, this is the angular deflection theta. So angular deflection is denoted as theta and linear is denoted as y in general casually. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग है दिस मेथड मेक्स यूज़ ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपको यूज़ करना पड़ेगा ये मेथड को अप्लाई करने के लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा बीच में। थर्ड थिंग इज दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ इन केस ऑफ। कहाँ कहाँ पे ये मेथड कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मीन्स आपको दूसरी मेथड्स के कंपैरिजन में ये मेथड आपको ईजिली रिजल्ट दे देंगी, जल्दी रिजल्ट दे देंगी। सो फर्स्ट केस वहाँ जहाँ जीरो स्लोप और डिफ्लेक्शन केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपली सपोर्टेड बीम्स में लेट दिस बी ए, दिस बी बी। सो ए एंड बी आर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिन पे डिफ्लेक्शन जीरो है। तो ऐसे केसेस में हमको किसी भी दूसरे पॉइंट पे, सी पॉइंट पर अगर स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये मेथड हमको बहुत इजीली रिजल्ट दे देगी और बहुत एफिशिएंटली रिजल्ट दे देगी दूसरे मेथड के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ ये कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम वेरीज। फॉर एग्जांपल कोई बीम है दिस टाइप, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, यहाँ पर 2E आई है। सो दूसरी मेथड्स आपको यहाँ पे काम नहीं दे पाएंगी और मोमेंट एरिया मेथड या मोर्स मेथड, मोर्स थ्योरम आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगी। इन तीनों केसेस में ये मेथड आपको कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ कि हम लोग कैसे ये वीडियो कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट वन जो होगा वो होगा डेरिवेशन ऑफ मोर्स फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम। एक्चुअली दो थ्योरम है मोर्स की। फर्स्ट थ्योरम दैट इज फॉर थीटा द एंगुलर डिफ्लेक्शन, सेकंड इज फॉर लीनियर डिफ्लेक्शन वाई। सो दोनों थ्योरम का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन इज नॉट वेरी गुड इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन होगा तो हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मोर्स थ्योरम का क्या होता है, कई लोगों को फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे कहाँ अप्लाई किया जाए। सो ये मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि आपको जो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है इस मोर्स थ्योरम के पीछे, वो आपको समझ आ जाए ताकि इजीली आप कहीं पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सको, आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। एक चीज़ तो ये, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हम लोग करेंगे। और दूसरा पार्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग का है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग मोर्स थ्योरम के ऊपर। तीन पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक होगा जो कैंटिलीवर बीम्स का केसेस है उसमें सॉल्व करेंगे। सेकंड केस जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम्स का होता है, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो स्पेशल केस है वो टिपिकल केसेस। टिपिकल मीन्स वो केसेस जहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं इस मेथड से रिलेटेड, ये मेथड कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। तो हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हम लोग उठाएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दो पार्ट में हम लोग वीडियो कवर करने वाले हैं। अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो होगा और अगला वीडियो जो होगा वो पार्ट सेकंड होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। एक बीम कंसिडर किया मैंने ए बी, द नेम ऑफ द बीम इज ए बी एंड उसकी जो लेंथ होगी एल लेंथ की ये बीम है। इस पे ये कुछ रैंडम लोडिंग गिवन है इस बीम के ऊपर, इस तरीके से कुछ लोड लग रहा है। ठीक है, मैंने इस बीम पे पॉइंट बी से, बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया है।
छोटा सा डिफरेंशियल सेक्शन मैंने कंसिडर कर लिया है जिसका नाम है पी क्यू सेक्शन मैंने कंसिडर कर लिया है। मुझे इस पी क्यू सेक्शन की हेल्प से मोहर्स फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम दोनों डिराइव करनी, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ मान ली कि ए बी बीम के ऊपर इस लोडिंग की वजह से कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आने वाला है, इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो जो पॉइंट पी था वो डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पी डैश हो जाएगा, और जो क्यू था वो डिफ्लेक्ट होने के बाद क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट डिफ्लेक्ट होकर यहाँ कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ या डेरिवेशन इस थ्योरम का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ये जो पी डैश क्यू डैश सेक्शन है ये एक्चुअली कर्व्ड सेक्शन है, कर्व्ड पार्ट है। तो इसका भी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। लेट दिस बी पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी डैश क्यू डैश सेक्शन जो है कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो फर्स्ट चीज तो ये, इफ दिस इज द पी डैश क्यू डैश सेक्शन, इसकी कुछ लेंथ होगी, तो वो मैं कैसे लिखूंगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग सर्कल्स में लिखते हैं, सर्कल्स में इफ दिस इज द सर्कल, दिस इज द रेडियस एंड दिस पार्ट पी क्यू, दिस इज पार्ट पी क्यू। तो लेंथ ऑफ पी क्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ दिस इज एंगल थीटा सबटेंडेड, लेंथ ऑफ पी क्यू होगा रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड आर डी थीटा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि पी डैश क्यू डैश की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये रेडियस कितना होगा, लेट दिस रेडियस भी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पी डैश क्यू डैश भी कैपिटल आर इंटू जो एंगल सबटेंडेड है डी थीटा। ये पहली चीज। और इसी के जस्ट बाद हम लोगों ने देखा कि जो पी डैश क्यू डैश सेक्शन है वो काफ़ी छोटा है, एक्चुअली डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो डिफरेंशियल एलिमेंट पी डैश क्यू डैश इतना स्मॉल है कि मैं उसको पी क्यू के इक्वल कंसिडर कर सकता हूँ, इक्वल। सो पी डैश क्यू डैश विल बी इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू जो है एक्चुअली वो कितनी लेंथ का है, लेंथ मैंने मेंशन नहीं की थी, डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है। सो इट विल बी इक्वल टू डी एक्स। सो एक्चुअली पी डैश क्यू डैश डी एक्स के बराबर है। सो मैं यहाँ से पी डैश क्यू डैश की वैल्यू उठा के इधर रखने वाला हूँ। सो डी एक्स विल बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे जो बेंडिंग इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन, सो बेंडिंग इक्वेशन इज m by i इक्वल टू e by r, ठीक है, ये होती है। सो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 by r कितना होगा, m अपॉन ई आई, ठीक है। सो इसकी मैं वैल्यू प्लेस करने वाला हूँ r की यहाँ पर, इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ मैं इसको। सो पुट r फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में रखता हूँ मैं। तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, r इज डी एक्स अपॉन डी थीटा, सो 1 by r विल बी डी थीटा अपॉन डी एक्स m by ई आई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग दोनों थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। डी थीटा को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, m by ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ अब ये मुझे एक जनरल इक्वेशन मिल गई है, कोई भी डी थीटा और डी एक्स के बीच में मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अब थ्योरम अप्लाई करनी, तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है, इंटीग्रेट करना हो, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करता हूँ। सो ऐसा होगा, लिमिट 1 से 2 m by ई आई डी एक्स 1 से 2। तो ये क्या होने वाला है, फाइनल एंगल विल बी θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 m by ई आई डी एक्स। ये जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन है, ये मोहर्स फर्स्ट थ्योरम है, जो मोहर्स की फर्स्ट थ्योरम है वो है। अब मैं बता देता हूँ आपको मोहर्स फर्स्ट थ्योरम है क्या, एक्चुअली ज़्यादा कंफ्यूज ना हो हम। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोहर्स। फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोहर्स जो थी वो थीटा के लिए थी। अब मैं पढ़ता हूँ थ्योरम क्या है।
सी द टोटल चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए बीम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में लेट इट बी थीटा बी एंड थीटा ए, ये दोनों स्लोप हैं, ए और बी पॉइंट के स्लोप हैं थीटा बी एंड थीटा ए। तो इनका जो डिफरेंस होगा, टोटल डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर होगा? एरिया अंडर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो एरिया अंडर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो डिवाइडेड बाय ई आई। ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये मोर्स थ्योरम है। और हमको यहां से भी ये इक्वेशन मिली है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 दिस इज द डिफरेंस। तो ये किसके बराबर होगा? m बाय ई आई डी एक्स। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इज द एरिया अंडर कर्व। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है एरिया अंडर m बाय ई आई कर्व फ्रॉम 1 से लेकर 2। ये मोर्स की फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ मोर्स। ये प्रूफ हो गया। सो बेसिकली अगर मैं P और Q के बीच में थ्योरम लगाऊं तो मैं कैसे लिखने वाला हूं? थीटा ऑफ P माइनस थीटा ऑफ Q इज इक्वल टू लिमिट विल बी माई फाइनल पॉइंट इज P, इनिशियल इज Q, सो Q से P m बाई ई आई डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये लग जाएगी। सो m क्या होगा? m होगा जो यहाँ पर P से Q के बीच में जो भी बेंडिंग मोमेंट है, इट में बी कॉन्स्टेंट और इट में बी अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ई आई इन जनरल केसेस कॉन्स्टेंट होती है, इन जनरल कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन अगर वो भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो मुझे उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इन जनरल वो कॉन्स्टेंट होती है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेशन से m बाई ई आई, सो ई आई को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है। सो बचा हुआ जो पार्ट है एरिया अंडर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये थी फर्स्ट थ्योरम। अब फटाफट से सेकंड थ्योरम पे आ जाते हैं। सेकंड थ्योरम जो होगी वो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगी। ये थीटा से रिलेटेड थी, सिंपल है। तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब सेकंड पार्ट फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है डिफ्लेक्शन एट बी और डिफ्लेक्शन एट ए, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। मैं पहले सेकंड थ्योरम पढ़ देता हूँ इस बार ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। ये डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, वाई से रिलेटेड। सो ये है टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग between 2 points is equal to the moment of area of bending moment diagram between the 2 points about the last और final point divided by flexural rigidity। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सी टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स P और Q के बीच में जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू बेंडिंग। ये जो थ्योरम दे रही है ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग दे रही है, यहाँ पे ओनली बेंडिंग। मैं बता देता हूँ 3 टाइप के डिफ्लेक्शन होने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूँ थोड़ी देर में। उनमें से जो बेंडिंग वाले की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उसको वो हमको ये थ्योरम वो वाला डिफ्लेक्शन देगी। सो वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट थ्योरम में हमने जैसे पढ़ा था कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और यहाँ पर क्या होगा? जो लीनियर डिफ्लेक्शन है वो मोमेंट होगा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब जो एरिया हमने निकाला उसका भी मोमेंट लेना है। सिंपल है, मोमेंट लेना हम लोग ने पढ़ा हुआ है। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो एरिया बन रहा है उसका मोमेंट अबाउट द फाइनल पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट है, जो हमारा फाइनल वाला पॉइंट है ना, जिसका डिफ्लेक्शन लिखना है उसके अबाउट, सेम डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सो इसको मैं दिखाऊंगा तो ये ऐसे होगा। सी लीनियर डिफ्लेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स वाई बी फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग है। ये कैसे होगा? मोमेंट ऑफ एरिया, सो ए बी, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, और जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटीग्रल में ही तो ये मोमेंट बताएगा मुझे। सिंपल है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ए एक्स बार अपॉन ई आई, सिंप्लीफाई करके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई आई तो मैंने बाहर निकाल लिया है। ए है एरिया, एरिया अंडर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये रहा एरिया अंडर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और जो एक्स बार है वो डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का जो सीजी होगा, है ना, सीजी जो सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोलते हैं, वो इस एरिया का इसका डिस्टेंस होगा फाइनल पॉइंट से। फाइनल पॉइंट इज बी, बी से जो डिस्टेंस होगा। सो ये सेकंड थ्योरम है, इसको हम फटाफट प्रूफ कर देते हैं। सी मुझे लिखना डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट बी। सो मैं डिफ्लेक्शन एट बी माइनस डिफ्लेक्शन एट ए, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? सी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने
लिखा था दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड डी थीटा। तो मैंने पी डैश क्यू डैश की लेंथ लिखी थी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी तरीके से यहाँ लिखने वाला हूँ। सी इस पॉइंट पे कुछ स्लोप होगा, उसकी वजह से एक टेंजेंट बनने वाली है। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा उसकी वजह से एक टेंजेंट बनने वाली है। इन दोनों के बीच में जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो मेरा डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग है। उसको मैं डिनोट करूंगा y ऑफ बी ए। ठीक है, y ऑफ बी ए से मैं उसको डिनोट करूंगा। अब मैं उसको